हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्री कृष्णा जीएस एकेडमी। आइए पेज नंबर 40 को हम लोग जो है कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 40 यानी जो पीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी उसी का ये पेज नंबर 40 होगा, यूथ कंपटीशन टाइम बुक का। पेज नंबर 39 तक हमने लास्ट वीडियो में देखा। अब देखते हैं पेज नंबर 40। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पुनः पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी। देखिए, सांप्रदायिक अवार्ड ये किसने घोषणा की थी? रामसे मैकडोनाल्ड, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था लेबर पार्टी का। रामसे मैकडोनाल्ड ने जो है ये सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की थी अगस्त में घोषणा की। इसी के खिलाफ जो है गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। कहां पर? ऊना की यरवदा जेल में थे वो, तो वहीं पर अनशन शुरू हो गया, आमरण अनशन। ठीक है। बाद में गांधी और अंबेडकर के बीच में जेल में ही क्या होता है, ये समझौता होता है, इसको बोलते हैं पुनः पैक्ट। हालांकि इस पर हस्ताक्षर गांधी जी ने नहीं किए थे, हस्ताक्षर अंबेडकर और गांधी जी की तरफ से यहाँ पे आपके मदन मोहन मालवीय से राजगोपालाचारी, इनका प्रमुख नाम आता है हस्ताक्षर करने में। गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। अब दूसरी बात कि दलित वर्ग के लिए जो है कितने सीटें दी गई। देखिए, सांप्रदायिक अवार्ड में यहाँ पर पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचित कितनी दी गई थी? 71 पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए गए थे। जबकि पुनः पैक्ट में 147 आरक्षित सीट की बात की गई थी। यह अंतर होता है आरक्षण और पृथक निर्वाचित सीट। पृथक निर्वाचित सीट में क्या होता है? जैसे मान लीजिए 1909 में आपको पता होगा मॉर्ले मिंटो सुधार के तहत क्या हुआ था, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया था। इसमें यह था जैसे आज लोकसभा चुनाव मान लीजिए कहीं से हो रहा है, अगर कोई सीट आरक्षित है, अगर आरक्षित है तो मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ उस सीट पर मुसलमान ही लड़ सकता है, दावेदारी ठोक सकता है, लेकिन वोट उसको सभी लोग देते हैं। ठीक है, सभी संप्रदाय सभी धर्म के लोग वोट उसको देते हैं। लेकिन पृथक निर्वाचन क्षेत्र में क्या था कि मुसलमान ही केवल लड़ेगा और मुसलमान ही केवल वोट देंगे। लेकिन आरक्षित क्षेत्र में ऐसा नहीं। आरक्षण में यह है कि भाई वो सीट आरक्षित है तो कोई व्यक्ति जो आरक्षित कोटे का है वही लड़ पाएगा, लेकिन वोट उसको सब देंगे। तो पुनः पैक्ट में पृथक निर्वाचित क्षेत्र दिया गया था दलितों को 71 सीटें, लेकिन दलित वर्ग को फिर आरक्षण दे दिया गया। 147 सीटों की पेशकश कर दी थी गांधी, 147। तो पुनः पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए जो था वो 147 सीटों की आरक्षित सीटों की पेशकश की गई थी। ठीक, और जबकि साम्प्रदायिक पंचायत में दलित वर्ग के लिए 71 पृथक निर्वाचित सीटों की बात की गई थी। आगे बात कर लेते हैं। अगस्त 1932 के रामसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। कैसे? अछूतों के लिए पृथक निर्वाचक समूह मैंने आपको समझाया। पृथक निर्वाचक समूह जो है 71 सीटें, पृथक निर्वाचक समूह। ठीक है, 71 सीटें। बाद में इसको सुधार करते हुए गांधी ने ऑफर किया कि नहीं, ये तो बांटो और राज करो की राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने अब तक हिंदू मुस्लिम बंटवारा किया, अब हिंदू धर्म में भी बंटवारा करना चाहते हैं, वहां भी खंडित करना चाहते हैं। इसलिए आप ऐसा करिए, अगर आपको अपने वर्ग को विषय मजबूत बनाना है तो एक तरीका और है, आप पृथक निर्वाचित सीट मत लीजिए, आप आरक्षण ले लीजिए। आरक्षण में अभी तो आपको 71 मिल रहा है पृथक निर्वाचित समूह में, हम आपको 147 दे देते हैं। तब जाकर के गांधी अम्बेडकर पैक्ट होता है, गांधी अम्बेडकर पैक्ट। 24 सितंबर 1932 बहुत महत्वपूर्ण समझौता। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे। देखिए, नोआखली काल है क्या? नोआखली काल, देखिए नोआखली एक जगह है बांग्लादेश में। ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आजादी के समय जब देश जश्न मना रहा था आजादी का, तो गांधी जी कहाँ थे? ये थे नोआखली। नोआखली कहाँ है सर? ये अभी वर्तमान में बांग्लादेश में है। हुआ क्या था, आपको पता होना चाहिए कि लड़के लेंगे पाकिस्तान, ये जो नीति थी मुस्लिम लीग की, इसने देश में खासकर बंगाल में पंजाब में मारकाट मचा रखा था। इन लोगों ने हर तरह से, मतलब कि खुली छूट दे रखी थी, और इसी के तहत ये चीजें मारकाट, खूब खून खराबा हुआ, खूब दंगे हुए,
और दंगों को शांत करने के लिए नोआखली में थे महात्मा गांधी। तो उस वक्त के समय में नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, ये पूछा गया है। उस वक्त उनके सचिव, उनका नाम था प्यारेलाल, प्यारेलाल। इस चीज को याद रखना। तो नोआखली काल जो है, पहली बात तो 1917 से लेकर के 42 तक, 1917 से लेकर के 1942 तक जो गांधी जी के निजी सचिव थे, जो पर्सनल सेक्रेटरी थे, उनका नाम था महादेव देसाई। महादेव देसाई, इस चीज को आपको याद रखना है। लेकिन नोआखली काल कब का है? 1946-47 का है, 47 का है। तो उस वक्त कौन थे सचिव? गांधी जी के प्यारेलाल, प्यारेलाल। नोआखली काल बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी आजादी के समय जो देश में जश्न मना रहा था, वो कहाँ थे? और एक बात और, गांधी जी दंगों को शांत कराने में लगे हुए थे और कई जगह दंगे उनकी अपील से शांत भी हो गया था। दंगे बंद हो गए थे, दंगे कम हो गए थे और कहीं कहीं शांति भी स्थापित हो गई थी, सिर्फ गांधी जी की वजह से। एक तरफ तो पूरी ब्रिटिश सेना जो लगातार दंगों को कंट्रोल करने में लगी हुई, और गांधी जी अकेले ही दंगे शांत करवा रहे। उस वक्त गांधी जी को जो भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल जो थे, उनका नाम क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने इन्हें क्या कहा गांधी जी को? वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स, ठीक है, वन मैन बाउंड्री फोर्स। तो ये हो गया नोआखली काल वाली बात। महादेव देसाई को भी जान लेते हैं। मैंने आपसे कहा 1917 से लेकर 1942 तक वो क्या थे? गांधी जी के निजी सचिव। मतलब 1917 से 42 में जो भी घटनाएं हुई थी, उस वक्त सचिव कौन था? महादेव देसाई, ठीक। 1892 में इनका जन्म हुआ था, महादेव देसाई का, एमडी महादेव देसाई की बात हो रही। 1892 में इनका जन्म हुआ था सूरत में। सूरत वही जो ताप्ती नदी के किनारे है, ठीक है। और 15 अगस्त 1942 को आगा खान पैलेस जो कि पुणे में है, वहां इनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ। 15 अगस्त 1942 को इनकी मृत्यु हो जाती है, महादेव हरि भाई देसाई की। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी थे, राष्ट्रवादी लेखक भी थे। लेकिन इनकी प्रसिद्धि इसी वजह से है कि ज्यादा समय तक ये क्या थे? गांधी जी के निजी सचिव रहे थे, गांधी जी के निजी सचिव। इस चीज को आपको याद रखना है। कुछ किताबें इनकी हैं, उसको भी देख लेते हैं। कौन कौन सी किताबें लिखे थे? गीता, गीता अकॉर्डिंग टू गांधी, गांधी जी के हिसाब से। देखिए, जो चीजें मैं यहाँ बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि इसका आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में क्वेश्चन मिल जाए और चीजें मिल जाए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जीएस का जादूगर, जीएस का जादूगर, ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। अगर आप खाली इतना लिखेंगे तो आपको हिस्ट्री वाला जो चैनल है वो मिल जाएगा, जीएस का जादूगर। उसके बाद ऐसे जीएस का जादूगर बिना स्पेस, स्मॉल लेटर में जीएस का जादूगर। पॉलिटी लिखेंगे तो पॉलिटी वाला चैनल आ जाएगा। तो गीता अकॉर्डिंग टू गांधी, ये किताब है महादेव देसाई की। बारदोली की कथा, बारदोली की कहानी, मैं टेलीग्राम चैनल पर सारी किताबों का नाम दे दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है महादेव देसाई। हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया कोई हो, लेकिन पूछ भी सकता है महादेव देसाई के बारे में। प्यारेलाल के बारे में भी आपको बता देता हूँ। प्यारेलाल जो ये सचिव थे। प्यारेलाल ये निजी सचिव थे महात्मा गांधी के बाद के समय में, मतलब 1942 के बाद। और इनकी वाइफ जो प्यारेलाल है, का पूरा नाम क्या था बता देता हूँ आपको। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल नैयर, प्यारेलाल नैयर नाम पूरा इनका है। और इनकी वाइफ, इनकी सिस्टर थी जो है, ये बहन थी सुशीला नैयर, सुशीला नैयर। ये गांधी जी की डॉक्टर थी, फिजिशियन थी, ठीक है। सुशीला नैयर, इनको भी आपको याद रखना है। सुशीला नैयर को निजी चिकित्सक थी उनकी। तो 1899 में उनका जन्म होता है प्यारेलाल जी का। और इनके पिता जो है, इनकी जो माता थी प्यारेलाल जी की, तारा देवी,
तारा देवी जो है, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था और साबरमती आश्रम से 1931 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। साबरमती आश्रम से 1931 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। 1899 से लेकर के 1899 में इनका जन्म हुआ था। और कुछ जाना, निजी चिकित्सक सुशीला नैयर इनकी बहन, इनके बारे में भी जाना। और 1899 में इनका जन्म हुआ था, 1982 में इनकी डेथ हो गई दिल्ली में। ठीक है, तो अंतिम समय में गांधी जी के जो निजी सचिव थे उनका नाम था प्यारेलाल, लेकिन उसके पहले सचिव कौन थे? महादेव देसाई। महादेव देसाई, दोनों को याद रखना है आपको, क्वेश्चन के हिसाब से कैसा पूछा गया आपको करना है। प्यारेलाल। ठीक। कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया गया। कम्युनल अवार्ड किसने प्रस्तुत किया? कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया था लॉर्ड मैकडोनल्ड द्वारा, यानी रामसे मैकडोनल्ड, मैं बता चुका हूँ। लेबर पार्टी का था और 1929 से लेकर के 35 के आसपास तक ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। ठीक है। एम के गांधी, अगला चैप्टर है भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता एवं विभाजन। एम के गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन कौन कौन से थे? असहयोग 1 अगस्त 1920 को, भारत छोड़ो आंदोलन 8 और 9 अगस्त 1942 को। घटना की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के इल्बा से पेरिस लौटने से की थी। कौन सी घटना? महात्मा गांधी की नमक यात्रा जो है उसकी तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के इल्बा से पेरिस लौटने की से की थी। सुभाष चंद्र बोस की जो आत्मकथा है उसका नाम है द इंडियन स्ट्रगल। इनकी किताब है द इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल। ठीक है। वैसे इनकी आत्मकथा का नाम एक और है जो कि अधूरी आत्मकथा थी। हमें देखिए, इंडियन स्ट्रगल इनकी पुस्तक है, आत्मकथा नहीं। इनकी एक आत्मकथा के नाम से जो पुस्तक है उसका नाम है एन इंडियन पिलग्रिम। एन इंडियन पिलग्रिम। ठीक है, इसका नाम ही है एन अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी। तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी को, जो का डेट है ये 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। कब पास किया गया? 8 अगस्त 1942 को। मैंने आपसे कहा था जुलाई 1942 वर्धा में एक मीटिंग होती है कांग्रेस के लोगों, कांग्रेस कार्य समिति की, उसमें प्रस्ताव लाया जाता है और उसको प्रस्ताव को कांग्रेस स्वीकृति कब देती है? 8 अगस्त 1942 को। कहा? ग्वालियर टैंक बंबई में। ठीक, ग्वालियर टैंक बंबई में स्वीकृति मिलती है। 9 अगस्त से आंदोलन शुरू होना था। ठीक है, भारत छोड़ो ये शुरू होना था, लेकिन इसके पहले ही आंदोलन बहुत व्यापक असर पर पहुंचता। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत क्या किया गया? कांग्रेसी नेताओं को, खासकर गांधी जी को भी उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, नजरबंद कर दिया गया। ठीक, आगे देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की असफलता। क्रिप्स मिशन कब आया था? मार्च 1942 में। मार्च 1942 में आया था। स्टैफोर्ड क्रिप्स लाए थे इसको, और किसने भेजा था इसको? किस प्रधानमंत्री ने इसको भेजा था? विंस्टन चर्चिल। चर्चिल ने इसे भेजा था, कंजर्वेटिव पार्टी का था ये चर्चिल। ठीक है, इसी चर्चिल ने क्या कहा? गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा है, अर्धनग्न फकीर कहा था। ठीक है, तो ये हो गया क्रिप्स प्रस्ताव, इसकी बात भी मैं कर चुका हूँ। क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा। इसी को एटली घोषणा भी कहते हैं। एटली घोषणा, ये लेबर पार्टी से था। भारत की आजादी के समय यही प्रधानमंत्री था। कौन? क्लेमेंट एटली, प्रधानमंत्री यही था और लेबर पार्टी से था। चर्चिल के बाद प्रधानमंत्री यही बना। ठीक है, इसी ने घोषणा की है कि जून 1948 की घोषणा हुई थी फरवरी में 1947 में कि हम क्या करेंगे जून 1948 तक, यानी 30 जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा। ठीक, ये घोषणा कब हुई थी? 20 फरवरी 1947। 20 फरवरी 1947 को, इसी को बोलते हैं एटली घोषणा।
ठीक है। उन्नीस सौ 42 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो ये वर्ड किसने दिया था, शब्द किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली, इस चीज को भी याद रखना है। और भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने क्या नारा दिया था? करो या मरो, करो या मरो, इस चीज को भी नहीं भूलना है, डू और डाई। ठीक, महात्मा गांधी, वह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 7, 8, 9, खासकर 8 और 9 अगस्त याद रखना है। ठीक है, 8 अगस्त को जो भी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करने की स्वीकृति कांग्रेस ने दे दी थी, प्रस्ताव पारित हो गया था। और फिर लेकिन 9 अगस्त को आंदोलन शुरू होता है ग्वालियर टैंक मुंबई में। उसके पहले ही क्या कर दिया गया? नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, नजरबंद कर दिया गया ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण, इनको लोक नायक भी कहते हैं, सीता बदियारा में इनका जन्म हुआ था, जो कि यूपी बिहार बॉर्डर पे है, सारण में। ठीक है, सीता बदियारा। और ये जेल से भागने के लिए थे, कहां से? हजारीबाग सेंट्रल जेल से ये भाग गए थे नवंबर 1942 में। संपूर्ण क्रांति इन्होंने शुरुआत की थी, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत इन्होंने की थी 1970-80 के दशक में। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। अब इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकों के नाम भी बताऊंगा आपको। इसमें एक नाम इसका है प्रिजन, प्रिजन डायरी इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, तो नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण जी जेल से भाग निकले थे। और उसके बाद इनसे ये भी कहा गया कि 1920 में जो असहयोग हुआ था उसमें ये कूद पड़े थे, जबकि इनकी परीक्षा चल रही थी। परीक्षा के कुछ ही दिन शेष बाकी थे, चल नहीं रही थी, कुछ ही दिन शेष बाकी थे, फिर उन्होंने परीक्षा छोड़ दी थी। ठीक, हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग निकले थे 1942 में जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन यानी 1942 के दौरान बकरी का टापू में जो अखिल भारतीय आजाद दस्ता है, ये नेपाल वाला एरिया है, यहाँ पर अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था जयप्रकाश नारायण ने। रांची के झारखंड के हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग निकले थे नवंबर 1942 में। लोक नायक भी कहते हैं इन्हें। संपूर्ण क्रांति का आह्वान इन्होंने किया था इमरजेंसी के दौरान, ठीक पहले सॉरी। और इन्होंने अपनी परीक्षा छोड़ दी थी, ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान। भारत के विभाजन को प्रथम बार किसने स्वीकार किया था? किसके द्वारा? माउंटबेटन योजना के द्वारा। इसे 3 जून योजना भी कहते हैं, 3 जून योजना भी कहते हैं, बाल्कन योजना भी कहते हैं, डिकी बर्ड योजना भी कहते हैं इसे, डिकी बर्ड, क्योंकि इनका एक उपनाम था, निकनेम था डिकी बर्ड। ठीक है, 3 जून प्लान, माउंटबेटन प्लान, बाल्कन प्लान, डिकी बर्ड प्लान, सारे कुछ उसी के नाम है। तो भारत के विभाजन को प्रथम बार इसके द्वारा स्वीकार किया गया, तो लॉर्ड लुई माउंटबेटन। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था मुंबई में। कब? 8 अगस्त 1942। प्रस्ताव लाया कब गया था? कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 14 जुलाई 1942 को वर्धा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक, क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में वर्णित किसने किया था? महात्मा गांधी ने। क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किसने दी थी क्रिप्स प्रस्ताव को? क्रिप्स प्रस्ताव आया कब था? मार्च 1942 में। मार्च 1942 किसने भेजा था? विंस्टन चर्चिल ने। किस पार्टी का था? कंजर्वेटिव पार्टी का, विंस्टन चर्चिल। किसी ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा है। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 मार्च। किसी की असफलता के विरुद्ध ये स्वरूप क्या हो गया था? फलस्वरूप क्या हुआ? आपका शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा था गांधी जी ने? किसी को कहा था क्रिप्स प्रस्ताव को। ठीक, विंस्टन चर्चिल ने भेजा था, मार्च 1942 में आया था। इसकी असफलता के फलस्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, कौन लाया था? स्टैफोर्ड क्रिप्स। भेजा किसे था? विंस्टन चर्चिल ने। किस पार्टी का? कंजर्वेटिव पार्टी का। बांटो और छोड़ो, अब देखिए हम लोग कह रहे थे कि भारत छोड़ो, लेकिन यहाँ कोई और चिल्ला रहा है कि बांटो और तब छोड़ो, डिवाइड एंड क्विट। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आजम।
एक्चुअली में कायदे आजम तो इनका उपनाम था, लेकिन मैं इनको फायदे आजम कहता हूँ। भैया अपने फायदे के लिए इस आदमी ने देश को बंटवारा करा दिया, लेकिन खुद भी बहुत दिनों तक ये प्रथम पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल तो बना, लेकिन खाली कुछ दिनों तक ही मेहमान था। उसके बाद स्वर्गवास हो गया, अल्लाह को प्यारे हो गई। मोहम्मद अली जिन्ना जी, इनकी महत्वाकांक्षा ने दो देश बना दिए और धर्म के नाम पे एक अलग देश बना दिया, लेकिन पता नहीं क्या उखाड़ लिया इन्होंने बना करके नया देश। तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, बांटो और छोड़ो का नारा दिया, मुस्लिम लीग ने दिया था, उसमें भी कौन? मोहम्मद अली जिन्ना ने। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह में तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त। पहले कौन थे सर? जवाहरलाल नेहरू। दूसरे कौन थे सर? आचार्य विनोबा भावे। सॉरी, पहले थे आचार्य विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों शुरू किया गया? ये बताने के लिए कि भाई अभी हम जिंदा हैं और सारी चीजें तो स्टॉप हो गई थी बीच में, बताने के लिए चलिए व्यक्तिगत सत्याग्रह धीरे धीरे कुछ तो कुछ चलते रहना चाहिए, इसलिए व्यक्तिगत सत्याग्रह चला दिया गया गांधी जी के द्वारा। और पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे कौन है? ब्रह्मदत्त। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो प्रारंभ किया था उषा मेहता। खुफिया रेडियो 1942, उषा मेहता। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग सेंट्रल जेल से फरार कौन हुए थे? जयप्रकाश नारायण। नवंबर 1942 में ये फरार हो गए थे। बकरी का टापू में आजाद दस्ता बनाया था, इसको भी याद रखना है। लोकनायक, सीता दियारा, प्रेजेंट डायरी पुस्तक, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। संपूर्ण क्रांति का आह्वान, ठीक है, सब कुछ जयप्रकाश नारायण। क्रिप्स के प्रस्ताव कब आया था? मार्च 1942। किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा? बाद की तिथि का चेक कंगाल बैंक का, किसने कहा? महात्मा गांधी ने। क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया, सही बात है। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था, केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। शब्द किसके थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद के। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद देखिए, सबसे कम उम्र में अगर कांग्रेस का कोई अध्यक्ष बनता है तो कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। यंगेस्ट कांग्रेस अध्यक्ष कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। सबसे लंबे समय तक 1940 से लेकर के 46 तक ये अध्यक्ष बने रहे। 1940 में रामगढ़ वर्तमान में कहाँ पर है? झारखंड में रामगढ़ अधिवेशन होता है, वहां पे वो अध्यक्ष बने थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है। आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री। 11 नवंबर को उनकी जन्मतिथि होती है, इसीलिए 11 नवंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाते हैं। इन्होंने ICCR, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशंस, भारतीय संस्कृति का जो परिषद होता है इसका इन्होंने गठन किया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है। इस तरीके से पेज नंबर 40 भी कंप्लीट हुआ। थैंक यू।